हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी के हिसाब से दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर। और इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के फंडामेंटल्स को लेकर के। दोस्तों पिछले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि आखिर अपने पास पाइथन होता क्या है, किस तरीके से हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, और दोस्तों पाइथन के अंदर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग दोस्तों इंटरेक्टिव मोड में भी काम कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड में भी काम कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों ये बता चुका था कि जो स्क्रिप्ट मोड में हम लोग काम करते हैं वो बेसिकली एक टाइप की फाइल होती है जिसको कि हम लोग मॉड्यूल भी कहते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम लोगों ने दोस्तों कुछ प्रोग्राम बना के देखे थे, जैसे कि मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था जिसमें कि मैं यूजर से एक नंबर रीड कर रहा था और वो नंबर के बेसिस पे मैं उसका कुछ कुछ आपको आउटपुट बता रहा था, या फिर हो सकता है कि मैं किसी से नाम रीड कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एक सिंपल एक प्रोग्राम है, एक सैंपल प्रोग्राम की अगर बात करता हूं तो उसमें आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी होंगी दोस्तों। जैसे कि सपोज कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक बार नेक्स्ट करके दिखा देता हूं आपको, फिर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि x इक्वल्स टू 10। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, ये जो 10 है आपके पास में, ये क्या है आपके पास एक टाइप की वैल्यू, इसको आप क्या बोलते हो, वैल्यू है। इसी टाइप से ये जो x है आपके पास में, ये क्या है दोस्तों आपके पास में एक टाइप की वेरिएबल है। और ये जो आपके पास इक्वल है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक टाइप का ऑपरेटर है। तो दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम होता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी हम कोड लिखते हैं उन सभी कोड का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है। तो किसका आखिर क्या मीनिंग है, वेरिएबल्स अगर अपन देख रहे हैं तो वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, वेरिएबल के रूल्स क्या हो सकते हैं, ऑपरेटर अपने पास क्या होते हैं, किस टाइप से हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, इट मींस यहाँ पर लिटरल्स क्या है। ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों जो हम लोग यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। तो पाइथन के फंडामेंटल्स को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैरेक्टर सेट के बारे में। कैरेक्टर सेट के बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे टोकन्स के बारे में। तो टोकन्स क्या है, टोकन्स के अंदर आप देखेंगे कीवर्ड आएगा, आइडेंटिफायर्स आएगा, ऐसे आपके पास स्ट्रिंग, यानी कि आपके पास स्ट्रिंग होती है, या न्यूमेरिक है, या बुलियन है, या स्पेशल लिटरल्स आपके पास है। तो ये सब आपके पास वैल्यूज होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 लिख रहा था, तो ये 10 क्या आपके पास में न्यूमेरिक लिटरल्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग एक्स के अंदर कोई स्ट्रिंग, हम लोग कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एबीसी, तो ये एबीसी क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रिंग लिटरल से। मतलब जो भी हमारी वैल्यूज होती है वो आखिर क्या है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस करा था कि एक इक्वल एक ऑपरेटर अपने पास होता है। तो इक्वल के अलावा और कौन कौन से ऑपरेटर्स अपने पास होते हैं, पंक्चुएटर्स अपने पास क्या है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे बेयर बाउंड्स को लेकर के, जिसमें कि हम लोग पाइथन का एक सैंपल प्रोग्राम बना करके और देखेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे वेरिएबल्स और असाइनमेंट्स को लेकर के, जैसे कि कैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे, एक डायनामिक टाइपिंग की अगर आप वेरिएबल बना रहे तो वो कैसे बनाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है वो सिंपल इनपुट और आउटपुट के कुछ फंक्शंस बना के देखेंगे, कैसे हम एक नंबर को रीड करते हैं, कैसे हम उसको प्रिंट करते हैं। तो थोड़े थोड़े से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे चैप्टर 2 के अंदर भी, जिसमें मैंने आपको एक नंबर को रीड करना बता दिया है और हम लोग प्रिंट भी देख चुके हैं, लेकिन डिटेल में हम लोग यहाँ पर वापस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो अपने पास होगा कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है अपने पास में, तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, जिसके के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं। वो सभी कैरेक्टर्स जो आप पाइथन में लिख सकते हैं वो आपके पास कहलाएगा कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट क्या है आपके पास, टोकन्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सिंपल इनपुट आउटपुट क्या है, यही सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पाइथन में कैसे काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे भी कह भी रहा था कि x इक्वल्स टू 10 है, y इक्वल्स टू 20 और z इक्वल्स टू x प्लस y है। और फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट z। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि x क्या एक टाइप की वेरिएबल हो गई और 10 आपके पास क्या हो जाएगी, एक टाइप की वैल्यू है। तो वैल्यू आपकी वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, असाइन करने के लिए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो कहने का मतलब है जो बेसिक बेसिक चीजें होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो छोटे छोटे से यूनिट्स अपने पास है, वही सारे अपने पास फंडामेंटल्स हैं। तो पाइथन फंडामेंटल में हम यही सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या बात करें, कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट क्या हो गया दोस्तों, आपके पास में
वो सारे के सारे कैरेक्टर जो कि पाइथन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब पाइथन लैंग्वेज को वो सारे कैरेक्टर जो कि समझ में आते हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर आपके पास क्या कहलाएंगे, पाइथन के कैरेक्टर सेट। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर कैपिटल ए से कैपिटल जेड लिख सकते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड लिख सकते हैं, और पाइथन में इन सबका एक मीनिंग है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, मुझे अगर अपना नाम टाइप करना है तो मैं अपने नाम में ए से जेड सब ले सकता हूँ। ऐसे ही मैं डिजिट्स भी ले सकता हूं, जैसे कि 0 से 9 कोई भी नंबर आप ले रहे हैं, अगर आप 15 भी लिख रहे हैं तो आप 1 और 5 ही टाइप कर रहे हैं। इसी टाइप से आप स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे आगे जाते हुए कि प्लस है या फिर माइनस है या फिर मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है या फिर अपने पास में मॉड्यूलस है, और ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं इस टाइप से। जैसे आपको ब्रैकेट बनाना है, ये वाले ब्रैकेट बनाने हैं, आपको यहाँ पर कॉलन यूज करना है, आपको सेमी कॉलन यूज करना है, इसी टाइप से और भी बहुत सारे आपके पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं। वो सभी स्पेशल सिंबल्स यहाँ पर कैरेक्टर सेट में आते हैं। इसका मतलब है कि पाइथन इन सभी स्पेशल सिंबल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, जैसे कि आपके पास एक स्पेस हो गया, या फिर आपके पास प्लस है, माइनस है, या फिर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, डबल स्टार है, ठीक है, ऐसे आपके पास बैकस्लैश है, या आपके पास दूसरे टाइप के ब्रैकेट्स हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि हमारे पाइथन में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ऐसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ पर व्हाइट स्पेस को भी यूज करेंगे। व्हाइट स्पेस का मतलब हो गया, जैसे कि स्पेस बार से आप ब्लैंक स्पेस दबा रहे हैं, उसको भी आप व्हाइट स्पेस कहेंगे, और जब आप टैब की को दबाते हैं तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक टाइप का व्हाइट स्पेस ही है, तो आप वहां पर टैब को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि स्पेसेस मिलते हैं, मल्टीपल स्पेसेस। ऐसे ही आप जो एंटर की को यूज करें दोस्तों, वो भी अपने आप में क्या है, एक व्हाइट स्पेस ही आएगा, मतलब वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड है हमारे पास, तो ये भी कैरेक्टर सेट का पार्ट है। ऐसे ही कुछ अदर कैरेक्टर्स भी आपके पास हो सकते हैं जो कि आस्की या फिर यूनिकोड के अंदर हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ऐसे ही यूनिकोड भी आपके पास होता है जिसमें हम लोग अपने कैरेक्टर की कोडिंग करते हैं। सपोज अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अगर लिखता हूं दोस्तों कैपिटल ए, इस कैपिटल ए का मतलब होता है 65, ऐसे ही कैपिटल बी लिखता हूं, इसका मतलब है 66, ऐसे कैपिटल सी जो है उसका मतलब हो जाएगा अपने पास 67, और ऐसे ही आगे जाते हुए जब मैं कैपिटल जेड कर दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा 90। अगर स्मॉल ए की बात करते हैं तो दोस्तों 97 है, स्मॉल बी की बात करें तो 98 है, और ऐसे अगर आप स्मॉल जेड की बात करते हैं तो वो आपके पास हो जाता है 122। तो ये सारे के सारे जो मैं नंबर लिख रहा हूं, यहाँ पर कोडिंग लिख रहा हूं, ये कोडिंग किसकी है, इसका मतलब है आस्की। तो आप जब ए एक्चुअल में टाइप करते हैं तो उसका मीनिंग क्या जाता है, यहाँ पर 65 जाता है, मतलब उसका एक आस्की कोड जाता है। तो जितने भी आस्की कोड होते हैं इन कैपिटल एबीसी के अलावा या स्मॉल एबीसी के अलावा या और भी अगर कुछ होते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो हम लोग बात क्या करते हैं दोस्तों, पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आखिर कैरेक्टर सेट होता क्या है। when the character set is a कह सकते हैं when the character set is a set of valid character that a language can recognize, a character represent any letter digit or any other symbol, यानी कोई भी जो कैरेक्टर्स जो कि पाइथन में आप यूज करते हैं वो सारे के सारे आपके पास कैरेक्टर सेट की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब कीबोर्ड से जो भी की दबा रहे हो उन सबका कहीं ना कहीं एक्चुअल में कुछ मीनिंग होता है पाइथन में, तो वो सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे आपके पास पाइथन के कैरेक्टर सेट। दूसरा है दोस्तों अपने पास यहाँ पर टॉपिक जिसका नाम है टोकन्स। टोकन्स का मतलब क्या होता है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली हम क्या कहेंगे, टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आपके पास होती है, ठीक है, आप इसको टोकन भी कह सकते हैं, और दोस्तों आप इसको यहाँ पर लेक्सिकल यूनिट भी कह सकते हैं। लेक्सिकल यूनिट का मतलब क्या है, सबसे छोटी यूनिट, या एक स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, या आप इसको टोकन कह सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि x के अंदर आपने डालना है 5, तो यहाँ पर 5 एक अलग चीज है, x एक अलग चीज है, और दोस्तों ये एक अलग चीज है। तो ये सब क्या आपके पास अलग अलग इसके पार्ट हैं। इसमें से हो सकता है कि कुछ आपके पास में वेरिएबल्स हो, जैसे कि आइडेंटिफायर कह सकता हूं, हो सकता है कुछ ऑपरेटर हो जो कि ये रे, और हो सकता है कि कुछ आपके पास वैल्यू यानी कि लिटरल्स हो तो ये रे। तो हमारे कोड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, चाहे उसमें कैरेक्टर सेट भी क्यों नहीं हो, वो सब मिलकर के आपके पास क्या बनते हैं दोस्तों, टोकन्स। तो टोकन्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके पास में आपके प्रोग्राम की, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कीवर्ड्स है। कीवर्ड क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी वेरिएबल को, अपने फंक्शंस को, अपनी क्लास को, अपने ऑब्जेक्ट को, और भी आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही दोस्तों लिटरल्स होता है। लिटरल्स का मतलब है वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर आपने 5 स्टोर किया है,
हो सकता है कि आप अपना नाम लिख रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी लिख रहे हैं, अपना पासवर्ड लिख रहे हैं या अपने और भी कुछ कंटेंट आप जो लिखते हैं, तो वो सब आपके पास वैल्यूज होती है। उन वैल्यूज को आप यहाँ पर लिटरल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे ही आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं जिसके बेस पर हमारे कंप्यूटर में कुछ ऑपरेशंस होंगे। तो वो ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं वो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे हमारे पास पंक्चुएटर्स होते हैं, वो सारे स्पेशल सिंबल्स जो कि हम यहाँ पर अपने कोडिंग में यूज करते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हीं को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आखिर होते क्या है, तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बनाता है दोस्तों। कीवर्ड्स आखिर है क्या? कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड है। हर चीज का कुछ मीनिंग होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे घर में दोस्तों इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे आप देख रहे होंगे फोन, तो फोन का कुछ मीनिंग निकलता है। इसी टाइप से अगर हम लोग कहते हैं तो चेयर, चेयर का कुछ मीनिंग निकल रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ट्यूबलाइट, तो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपको कहता हूँ टीवी, तो आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट जिसको कि आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, जिसका स्पेशल मीनिंग है, वैसे ही हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी और दूसरी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज में काम करते टाइम पर पहले से कुछ रिजर्व वर्ड बना दिए जाते हैं जिनको कि हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। रिजर्व वर्ड कह सकता हूं मैं यहाँ पर, या फिर कीवर्ड कह सकता हूं, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड है पाइथन में। वी कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। अब देखिए, सपोज कि अगर मैं कहता हूं आपके घर में एक बच्चा हुआ, उसका नाम रखना है, तो मैं मान के चलता हूं हम उस बच्चे का नाम ट्यूबलाइट नहीं रखेंगे, हम उस बच्चे का नाम टीवी नहीं रखेंगे, हम उस बच्चे का नाम चेयर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये सब अलग इनके मीनिंग होते हैं, ये सब आइडेंटिफाइड है, यानी कि कह सकते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं रिजर्व वर्ड है, कोई ऑब्जेक्ट के नाम है। तो हम अपने हिसाब से खैर दूसरे नाम रखते हैं, बट मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा था। तो जब कभी भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल्स क्या होगी, जैसे कि मैं कह रहा था एक्स के अंदर आपने 5 स्टोर कर दिया, तो 5 जहां पर स्टोर हो रहा है उसको आप क्या बोलते हो? एक वेरिएबल। तो वेरिएबल्स के नाम आपके पास कीवर्ड जो भी है वो नहीं हो सकते। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, नीचे एक अपने पास एक लिस्ट है कीवर्ड्स की, जैसे कि एक फॉल्स है। तो हम अपनी एक वेरिएबल जैसे x लिखा है, तो x की जगह हम लोग यहाँ फॉल्स इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, मैं फॉल्स इक्वल्स टू 5 लिखूंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि फॉल्स क्या है मेरे पास यहाँ पर? ये रहा हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास फॉल्स है, ऐसे ही आपके पास नन भी है और आपके पास ट्रू भी है। आप इन तीनों को अगर एक बार दोस्तों अगर आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला कैरेक्टर हमारे पास क्या है? अपर केस है। बाकी सारे के सारे आपको लोअर केस में दिखाई देगा कंप्लीटली, लेकिन ये केवल 3 ही ऐसे हैं जिनका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। ठीक है, फॉल्स है, नन है और फिर आपके पास आएगा ट्रू। ठीक है, इसके बाद आप जो देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपके पास एंड है, एज है, एसर्ट है, या फिर आपके पास असिंक है, आपके पास अवेट है, या फिर ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डेफ जिसके थ्रू आप फंक्शंस बनाएंगे, डेल है, एलिफ है, एल्स है, एक्सेप्ट है, फाइनली है, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इसके साथ साथ इन है, लैम्डा, इसी टाइप से आप कह सकते हैं नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, या फिर आप कह सकते हैं रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद, येल्ड। ये सारे के सारे आपके पास पाइथन लैंग्वेज के अंदर रिकॉग्नाइज्ड वर्ड हैं, यानी इन सभी वर्ड्स का अपने आप में कोई मीनिंग निकलता है। तो यहां हम इन सबको क्या बोलने वाले हैं? ये सब क्या है हमारे पास में? कीवर्ड्स है। ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन के नाम में भी आप इनको यूज नहीं कर सकते। और अगर आप किसी भी दूसरे टाइप के आइडेंटिफायर बना रहे हैं, मतलब आप नाम दे रहे हैं, तो भी आप यहां पर इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कीवर्ड्स जो है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो ये कुछ आपके पास बन जाते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास है आइडेंटिफायर्स। आखिर आइडेंटिफायर होते क्या? अभी हमने क्या बात करी थी कि जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर क्या है दोस्तों? हम अपने कोडिंग में जो कुछ भी काम करेंगे, आगे जाते हुए हम जो भी अपना प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हो सकता है हम अपना खुद का एक फंक्शन बनाएं, हो सकता है हम हमारी कोई वेरिएबल बनाएं, हो सकता है हम हमारे कोई मॉड्यूल्स बनाएं, या फिर ऐसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्लास, बहुत सारी चीजें जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उनका एक नाम रखते हैं हम लोग।
ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर सके या उस वेरिएबल को वापस यूज कर सके। तो ये जो वेरिएबल्स हैं आपके पास में, या फिर आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास जो क्लास है, जो आपके पास फंक्शंस हैं, जो आपके पास लिस्ट है, जो आपके पास में डिक्शनरी है, उन सभी का जो आप एक नाम देते हो, उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। सपोज कि दोस्तों मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ x इक्वल्स टू, और ब्रैकेट के अंदर जाकर के मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर एक दूसरा कलर से लिख देता हूँ, मैं जाके लिखता हूँ x इक्वल्स टू, और ब्रैकेट में जाके लिखता हूँ 7, 8, 9, 5, 3। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक लिस्ट बना दी है। और इसी तरीके से दोस्तों हम एक और लिस्ट बना सकते हैं y इक्वल्स टू, सपोज कि ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 9, 7, 3, इस टाइप से एक लिस्ट बना दी है। या फिर मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, सपोज कि मैं जाके लिख देता हूँ z। ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर के लिख दूंगा z। मैं लिखता हूँ z इक्वल्स टू, सपोज किसी का नाम था, वो नाम था अपने पास में अमन। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि ये जो x है, जो y है, जो z है, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, y जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, x जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, ये सभी क्या है? हमारे वेरिएबल्स के नाम है। तो ये जो वेरिएबल्स के नाम, ऑब्जेक्ट्स के नाम, क्लास के नाम, फंक्शंस के नाम, इसको अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स भी अपने पास होते हैं। अब देखिए, अगर मैं जैसे नाम बोलता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सपोज कि पूजा भूतड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पूजा भूतड़ा है, उसमें अगर उसका नाम लिख रहे हैं तो वो उसमें क्या होगा दोस्तों? एक फर्स्ट नेम आएगा और उसके बाद यहाँ क्या आएगा? उसका एक लास्ट नेम आएगा। तो जैसे आप कुछ नाम लिख रहे हैं, XYZ आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं किसी का नाम लिखता हूँ सपोज कि मनीष स्पेस परिहार, ठीक है, तो ये वैलिड है आपके पास नाम, लेकिन ये वेरिएबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेरिएबल के बीच में आप स्पेस को यूज नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो वेरिएबल बनेगी उसके बीच में आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। तो क्या हम यहाँ पर बीच में डैश यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप डैश भी। ठीक है, तो क्या यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास कुछ रूल्स है, उसके थ्रू अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैं कहता हूं फर्स्ट नेम, तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पर अगर दो वर्ड्स हैं तो उसको यूज करने के लिए मैं बीच में यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ? केवल अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर आपके पास एक स्पेशल सिंबल है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी वेरिएबल के नाम के लिए, आइडेंटिफायर बनाने के लिए। इसके अलावा आप कोई दूसरा सिंबल यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो स्टार्टिंग ले रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर जो आपका होगा वो मस्ट बी अंडरस्कोर होना चाहिए, या फिर आप वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी एक अल्फाबेट। आप स्टार्टिंग के अंदर डिजिट अगर डालना चाहते हैं 9, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूं दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल का नाम है, मैं लिखना चाहता हूं एक वेरिएबल abc इक्वल्स टू 5, तो चलेगा। मैं लिखना चाह रहा था a5bc इक्वल्स टू 5, ये भी चलेगा, क्योंकि इसके बीच में मैंने क्या यूज किया है? एक यहाँ पर मैं एक डिजिट यूज कर रहा हूं, तो बीच में आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ 5abc इक्वल्स टू 5, तो दोस्तों ये नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर जो आपका है वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर आपके पास अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप ये कर सकते हैं अंडरस्कोर 5abc, ठीक है, इक्वल्स टू 5, ये आपका वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपके पास में? अंडरस्कोर है। तो आपको दो तीन चीजें यहाँ पर याद रखनी है। क्या क्या है? रूल्स है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास, कह सकते हैं रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर। सबसे पहले तो क्या है कि आप इसकी लेंथ कितनी भी बड़ी ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था फर्स्ट नेम, तो आप जो फर्स्ट नेम है शायद 10-12 कैरेक्टर का होगा, तो आप उससे भी बड़ा अगर लेना चाहें तो आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा? आप कैपिटल ABC ले सकते हैं, स्मॉल ABC ले सकते हैं, इट मींस लेटर्स ले सकते हैं, आप डिजिट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप केवल अंडरस्कोर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कुछ आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ये लाइन लिखी है नीचे मैंने, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स, लेकिन एक ले सकते हैं। वो कौन सा है? केवल आपके पास अंडरस्कोर, इसके अलावा आप कोई यूज नहीं कर सकते।
इसके साथ साथ जब आप वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, तो लिखा है कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, यानी कि आप यहाँ पर अल्फाबेट से स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो नंबर नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक और यहाँ पर कंडीशंस लिखी है कि आप वेरिएबल के नाम में कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कीवर्ड हम लोग पिछली बार भी देख चुके थे, अभी जस्ट पिछली स्लाइड में ये डिस्कस करते थे। कीवर्ड्स मींस रिजर्व वर्ड हैं और वो रिजर्व वर्ड हम लोग अपनी वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं वो अपने पास है लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब क्या है? वैल्यू। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, x के अंदर हमने स्टोर किया है 24, या फिर y में हम लोग स्टोर करें 24.3, या फिर हम लोग z में स्टोर करें 2+3j। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे नंबर्स हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास यहाँ देखेंगे तो दोस्तों इंटीजर टाइप का नंबर है, जबकि बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक फ्लोट टाइप का नंबर है, और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर है। तो आखिर ये अपने पास में होते क्या हैं? ठीक है, लिटरल्स, वही वापस बात कर लेते हैं कि लिटरल्स आर अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड वैल्यू। वो वैल्यू जो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर की, जैसे x में आपने 24 डाल दी है। दे कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रो वैल्यू और डेटा गिवन इन वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू आप यहाँ पर डाल रहे हैं, वेरिएबल्स के अंदर आप डाल रहे हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास जैसे यहाँ पर है, तो ये क्या कहलाएगी? आपके पास वैल्यू कह सकते हो, या फिर आप इसको लिटरल्स कह सकते हो। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिटरल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स हैं जिसमें हम अपने कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डालेंगे, जैसे कि सपोज किसी स्टूडेंट का नाम। ऐसे ही न्यूमेरिक, जिसका एग्जांपल मैं अभी दिखा चुका हूं। आप बुलियन लिटरल्स ले सकते हैं जिसमें कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। आप स्पेशल लिटरल्स ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर लिटरल्स का एक कलेक्शन भी आप बना सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे वो अपने पास था स्ट्रिंग लिटरल्स है। स्ट्रिंग लिटरल्स आखिर क्या होता है? तो स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब होगा जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स या सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि किसी स्टूडेंट का नाम अगर मैं लिख रहा हूं, तो किसी का नाम था सपोज कि सुरेश, तो मैं SURESH लिख रहा हूं। यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सुरेश आप जो लिख रहे हैं वो या तो होगा डबल कोट में, या फिर ये आपके पास होगा सिंगल कोट के अंदर, ठीक है, तो ये भी चलेगा। और दोस्तों अगर आप मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल लाइन के लिए या तो 3 बार आप यहां पर सिंगल कोड शुरू करें, और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखना चाहें मल्टीपल लाइन का कोड वो लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर 3 बार डबल कोड शुरू कर सकते हैं, और ऐसे 3 बार आपका डबल कोड खत्म होगा, और इसके बीच में आप मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप सिंगल कोट में या डबल कोट में या ट्रिपल कोट में जो कुछ भी लिखते हैं वो सब आपके पास क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएगा। अब ये सिंगल कोट और डबल कोट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये ऐसा क्यों है? जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, तो दोस्तों सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते थे डबल कोट्स, और कैरेक्टर्स के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज करते थे हम लोग सिंगल कोट। क्योंकि दोस्तों पाइथन लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इजी बनाया जा रहा है या इजी बनाया गया है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखा गया कि अगर कोई बंदा जो सी लैंग्वेज पढ़ के आया है तो वो आपके पास सिंगल कोट भी यूज कर सकता है और वो डबल कोट भी कर सकता है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और अगर दोस्तों हम पहली बार पाइथन को यूज करें तो उस टाइम पर अगर आप चाहें तो सिंगल कोट करें, आप चाहें तो डबल कोट करें, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप डबल कोट से स्टार्ट करें स्ट्रिंग तो एंड आपका डबल कोट ही होना चाहिए। अगर यहाँ सिंगल कोट उधर डबल कोट, या फिर दोस्तों यहाँ डबल कोट उधर सिंगल कोट लगा दिया तो आपके पास आ जाएगी एक एरर, ठीक है। तो यही कुछ था। स्ट्रिंग लिटरल कैन बी क्रिएटेड बाय राइटिंग अ टेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय द सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। अब देखिए इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन ये क्या है दोस्तों? ये है आपके पास ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट का मतलब है कि अगर आप मल्टीपल लाइंस लिखना चाहते हैं, अगर आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं जो एक लाइन में आपका नहीं आने वाला है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपको 4-5 लाइन का कोड लिखना है, 4-5 लाइन का कंटेंट आपको लिखना है, तो वहां पर आप या तो चाहें तो
3 बार सिंगल कोट यूज कर ले या 3 बार डबल कोट्स यूज कर ले। दोस्तों कई बार स्टूडेंट एक गलती करता है, वो क्या करता है, एक सिंगल कोट लगा देता है, फिर वो डबल कोट लगा देता है, ऐसे वो डबल कोट से बंद करके सिंगल कोट लगा देता है, तो उसको लगता है मैंने 3 कोट लिख दिए, ट्रिपल कोट हो गया। नहीं हुआ है, यहाँ ध्यान रखना, एक सिंगल कोट था और एक डबल कोट था, यानी कि आपने यहाँ पर केवल एक एरर क्रिएट करी है और कुछ नहीं। या तो आप 3 बार एक जैसे सिंगल कोट यूज करें या फिर आप 3 बार एक जैसे डबल कोट यूज करें, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ट्रिपल कोट शुरू होंगे तो ट्रिपल कोट से ही क्लोज होगा, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर डबल कोट्स भी ले रहे हैं 3 बार, ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे ही आप उसको वापस क्लोज करेंगे। तो जैसे अपन यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल्स देख रहे थे, वैसे ही दोस्तों अपने पास क्या होता है, कुछ कैरेक्टर लिटरल्स भी होते हैं। हालांकि कैरेक्टर लिटरल्स अपने आप में स्ट्रिंग ही है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स वेयर अ सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड बाय अ सिंगल कोट और डबल कोट। अगर आपका एक सिंगल कैरेक्टर भी है, जैसे कि मैं मेल लिख रहा हूं या फिर मैं फीमेल लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको सिंगल कोट या डबल कोट में ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप में एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कहें तो अपने आप में कैरेक्टर्स ही है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर लिटरल्स जो है आपके पास सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हैं और आप डबल कोट में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो अपन देख सकते हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे कि पाइथन डिटरमाइंस द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं XYZ, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये भी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा। इसी टाइप से दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टोकन्स, ठीक है। तो टोकन्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं लिटरल्स के साथ ही वो है अपने पास में न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिक लिटरल्स है वही जो अभी हम पहले भी देख चुके थे, जिसमें हमने बात करी थी इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये तीनों कौन कौन से वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम लोग इंटीजर लिटरल्स के बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से ये फिर से आपके पास जो 4 टाइप से डिवाइड हो सकते हैं, हालांकि इतना हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। यहाँ पर हम लोग जनरली जो यूज करते हैं दोस्तों वो अपने पास होएगा या तो इंटीजर या अपने पास होता है फ्लोट। लेकिन क्योंकि ये होते हैं तो हमारी बुक में इसका एक इंट्रोडक्शन है केवल, ज्यादा कुछ है नहीं, वो है डेसिमल। डेसिमल जैसे कि a की वैल्यू 50, ऐसे अगर आप बाइनरी करें तो उसको आप बाइनरी में लिख सकते हैं, जैसे 0b करके 10100, इस टाइप से आप कोई वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, 0b लिखा है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ 0o करके अगर आप कोई नंबर लिखेंगे तो आपका एक ऑक्टल नंबर हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आप 0x करके लिखेंगे तो उसके बाद जो लिखा है वो उसका एक हेक्साडेसिमल नंबर आपके पास हो जाएगा, और आप प्रिंट करा के देखना चाहें तो उसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला पोर्शन आप यहाँ पर थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास होगा इंटीजर या फिर अपने पास है फ्लोट। अब इंटीजर को इसने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो अपने पास इंटीजर में क्या होता है, a की वैल्यू 50, और इंटीजर का मतलब होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता, जैसे इसमें मैं लिख रहा हूँ 5 और इसमें मैं लिखता हूँ 5.5, तो ये है इंटीजर और ये हमारा फ्लोट है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या होगा आपके पास में, इसमें इंटीजर नंबर भी होगा आपके पास और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी हो जाएगा, जैसे कि 14.5, ठीक है। तो 14 आपका इंटीजर पार्ट है लेकिन 0.5 लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए आपकी पूरी वैल्यू क्या बन गई, एक टाइप की फ्लोट बन चुकी है। तो फ्लोटिंग लिटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, आप इसको रियल लिटरल्स भी कह सकते हैं। रियल लिटरल्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है। और यहाँ अगर अपन बात करें तो ये फिर 2 फॉर्म में हो जाएगा, एक फ्रैक्शनल फॉर्म है और एक एक्सपोनेंट फॉर्म अपने पास होता है। इसी तरीके से दोस्तों इसी का एक और पार्ट है जो कि अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये भी अपने पास न्यूमेरिक ही चल रहा है, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो रियल और इमेजिनरी नंबर है वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं रियल पार्ट आपका जो है यहाँ पर जैसे b बन गया है, सपोज आप कोई भी एक नंबर देख सकते हैं, तो द नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे। अगर आप देखें तो a आपके पास क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट हो जाएगा, और b आपके पास क्या है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स पार्ट और ये रहा आपका रियल पार्ट। इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों को यूज किया जाता है, जैसे कि z इक्वल्स टू 7 प्लस 5j, या फिर आप कह सकते हैं k इक्वल्स टू 7j। तो 7j आपके पास जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है,
और ये आपके पास रियल पार्ट आपके पास था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। हालांकि दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास आता है बूलियन। बूलियन में क्या होगा, आपके पास होगा या तो वैल्यू होगी ट्रू की और या फिर वैल्यू होगी फॉल्स की। अब ये जो ट्रू फॉल्स है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा ट्रू और आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स। जब एफ लिखेंगे कैपिटल होगा, ट्रू में टी आपका कैपिटल होगा। दोस्तों अगर गलती से आपने इसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ट्रू लिख दिया तो इस चीज को ध्यान रखना, ये आपकी क्या बन गई है, एक स्ट्रिंग बन गई है। जबकि ये वाला ट्रू क्या है आपके पास में, तो ये है आपका एक बूलियन लिटरल्स, ठीक है, जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, जो ट्रू होता है, इस ट्रू का मतलब होता है अपने पास में 1, और जो फॉल्स होता है इसका मतलब अपने पास होता है 0। मतलब इंटरनली यहाँ पर ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब अपने पास में 0 होता है, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू ट्रू प्लस 3, इसका मतलब 1 प्लस 3 यानी कि 4। और अगर मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू फॉल्स प्लस 7, इसका मतलब क्या है 0 प्लस 7। अगर आप लिखते हैं a इज a, तो आपके पास a की वैल्यू यानी कि 3 प्लस 1 यानी 4 आएगी। और अगर आप लिखते हैं प्रिंट b इज यानी कि b, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 7, ठीक है। तो वही है कि ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू है वो ट्रू को 1 और फॉल्स को आप यहाँ पर 0 से इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है स्पेशल लिटरल्स। स्पेशल लिटरल्स में हम क्या देखते हैं दोस्तों, वो है नन। अब नन होता क्या है, नन का मतलब है कुछ भी नहीं, बिल्कुल एम्प्टी, ब्लैंक। अगर मैं लिखता हूं x, ठीक है, x की वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं 5, इसका मतलब है x में किस टाइप का डेटा है दोस्तों, x में इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर मैं सपोज आगे जाके लिखता हूं x की वैल्यू, मैं लिखता हूं a, तो a में a जो है आपके पास वो क्या है, एक टाइप की स्ट्रिंग है। तो x में किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। मैं अपनी वेरिएबल बनाना चाहता हूं लेकिन उसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर नहीं करना चाहता हूं, तो मैं वहां पर उसमें क्या स्टोर कर दूंगा, नन। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, नन इज यूज्ड टू डिफाइन अ नल वेरिएबल। मतलब वेरिएबल तो है लेकिन उसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं है। इफ नन इज कंपेयर्ड विद एनीथिंग एल्स अदर देन अ नन, इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अगर आपने नन के अंदर कुछ भी चेक किया, जिसमें अगर आपने नन के अलावा कुछ भी आप ले रहे हैं, तो वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में वैल्यू है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो बेसिकली आप एंड ऑफ लिस्ट अगर अपन देखेंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। द नन वैल्यू इन पाइथन मीन्स देयर इज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन और देयर इज नथिंग हियर, उसमें कुछ है ही नहीं। तो यहां ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैंने आपसे अभी कहा भी था कि 3 आपके पास में जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि एक तो है आपके पास ट्रू, एक है आपके पास फॉल्स और एक आपके पास क्या था, नन। ये 3 ही ऐसे थे जिसका फर्स्ट कैरेक्टर आपके पास कैपिटल होता है। तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू नन। अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 और नन। ध्यान रखना दोस्तों, गलती से भी अगर आपने इसके अंदर सिंगल कोट या डबल कोट लगा दिया तो इसका मतलब ये नन क्या हो जाएगा, आपके पास एक स्ट्रिंग हो जाएगी। तो इसको स्ट्रिंग नहीं लेना, इसलिए सिंगल कोट आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है लिटरल कलेक्शन। लिटरल कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको लिस्ट बना सकते हैं, आप टपल बना सकते हैं, आप डिक्शनरी बना सकते हैं, आप सेट बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि x की वैल्यू है 5, तो चलेगा। अगर एक स्टूडेंट है, मैं उससे पूछता हूं एज, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहां पर कि एज, एज इक्वल्स टू सपोज कि दोस्तों हो गया 15। तो एक स्टूडेंट है जिसकी एज 15 साल है। लेकिन अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ एक क्लास है जिसके अंदर सपोज 10 स्टूडेंट है और उन सभी की एज चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 15 है, 17 है, 13 है, 12 है या 20 है। इस तरीके से अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कलेक्शन लिख रहे हैं, कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो न्यूमेरिक कलेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रिंग कलेक्शन हो। जैसे मैं क्लास के 5 बच्चों के नाम लिखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर s इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं किसी का नाम। जैसे कि किसी का नाम था अजय, मैं लिखना चाह रहा था फिर से किसी का नाम, तो अजय क्योंकि दोस्तों स्ट्रिंग है तो मैं उसको सिंगल कोट में ले रहा हूं। दूसरे स्टूडेंट का नाम था अपने पास भावेश, ठीक है, तो मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करके लिख रहा हूं भावेश। फिर कॉमा करके किसी और स्टूडेंट का नाम लिखना चाह रहा हूं, सपोज कि मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पर चंदन। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टोटल जो है वो 3 वैल्यू ली है, अजय, भावेश और चंदन। ये तीनों वैल्यू अपने एस में जाके स्टोर हो चुकी है। तो ये भी क्या एक टाइप का कलेक्शन है।
अब ये लिस्ट हो सकती है, जैसे मैंने लिस्ट बनाई तो लिस्ट के लिए आप इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते हैं। आप दोस्तों सेम काम कर सकते हैं टपल के लिए भी। टपल में बस आपको ये वाली लिस्ट बनानी है, ये वाली जो आपको कह सकते हैं ब्रैकेट लेना होता है। इसमें आप राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी के लिए आप जो है वो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं और इसमें कॉमा सेपरेट, इसमें जैसे दूसरों में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, डिक्शनरी में आप यहाँ पर क्या करेंगे, कह सकते हैं कि कॉलन के साथ आप यहाँ पर जो है वो पेयर बनाते हैं, जिसके अंदर एक साइड में की होगी और कॉलन के दूसरे साइड में एक वैल्यू होगी। तो की और वैल्यू का पेयर है, अभी आगे देखते हैं। वैसे हमारे पास सेट लिटरल्स भी होता है, तो ये एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपके पास लिस्ट लिटरल्स है, यानी कि लिस्ट क्या है, लिस्ट कंटेंट आइटम ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप इसमें सेम डेटा टाइप या डिफरेंट डेटा टाइप भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया रॉन, मिक्की, चिरायू और उसके बाद क्या लिखा है 2। तो इसमें आपने जो है वो स्ट्रिंग 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 और नंबर भी ले लिया, या फिर आप यहाँ पर नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये भी अपना चलेगा। List content item of different data types. The values stored in list are separated by कॉमा, तो आप यहाँ पर कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। एंड एनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आप यहाँ पर जो एनक्लोज किससे करेंगे, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वो किसके साथ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन अ लिस्ट। लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप लिस्ट के अंदर बाद में कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी इसका नाम मिक्की लिखा है, मिक्की की जगह आप रॉन लिखना चाहें तो वो भी आपके पास हो सकता है, या आप वेरोनिका या ऐसा कुछ भी नाम लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब म्यूटेबल है, और एक इम्यूटेबल वर्ड आएगा जिसका मतलब है आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये न्यूमेरिक लिस्ट है, आपके पास यहाँ पर नेम है। बाद में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि नंबर इक्वल्स टू या नेम इक्वल्स टू, जो भी आप ले रहे हैं प्रिंट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू आपके डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे हम यहाँ पर दोस्तों लिस्ट देख रहे थे, वैसे अपने पास टपल है। टपल में क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। मतलब एक बार अगर आपने लिख दिया 2 4 6 8, अब दोस्तों आप इस 4 को बाद में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें 2 4 6 8, ऐसा अगर मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यूज किया है, मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस को यूज कर रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि राउंड ब्रैकेट्स को अगर यूज कर रहा हूँ, तो उसमें आप यहाँ बाद में चेंजेस नहीं कर सकेंगे। बाकी सेम है ये भी। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स है, इसके अंदर हम लोग बस ये ऐसा ब्रैकेट यूज करेंगे और इसमें भी आप सेम डेटा ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप का डेटा भी ले सकते हैं। ये भी आपका कॉमा के साथ सेपरेट होता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। बट यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि इससे पहले हम लोग देख रहे थे यहाँ पर लिस्ट में हम बदल भी सकते हैं, बाद में भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं डिक्शनरी को लेकर के, तो डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं और साथ के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर की और वैल्यू का एक पेयर बनाते हैं बेसिकली। जैसे कि मैं कह सकता हूँ A कॉलन एप्पल, B कॉलन यहाँ पर बॉल और C कॉलन कैट। आप कभी भी अगर आप यहाँ पर अल्फाबेट्स में B लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको बॉल दिखाएगा, ऐसे अगर आप अल्फाबेट के अंदर C लिखेंगे तो आपको C की वैल्यू कैट दिखाएगा। ऐसे अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो नेम आपके पास अमित है, एज 20 है और आईडी उसकी 20 है। तो आप यहाँ प्रिंट करके देखेंगे अल्फाबेट्स, उसमें A B C आपको दिखाएगा। इंफॉर्मेशन देखेंगे तो नेम की वैल्यू अमित है, एज की वैल्यू 20 है और आईडी की वैल्यू भी 20 है। इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा। तो आगे हम ये सारी चीजें फिर से डिस्कस करेंगे, अभी केवल हम लोग यहाँ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इनका, इस पे बहुत सारे काम हम लोग और भी करने वाले हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग सेट लिटरल्स देखते हैं। सेट क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड डेटा सेट है, इट इज एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। ये भी कर्ली ब्रेसेस से ही होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम यहाँ पर अभी देख रहे थे डिक्शनरी। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, एक तो ये कि एक अनऑर्डर्ड डेटा होता है, हालांकि ये सेट अपने कोर्स में नहीं आएगा आगे, बट एक इंट्रोडक्शन है तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनऑर्डर्ड डेटा सेट होता है आपके पास में, ये भी आपके पास जो है वो कर्ली ब्रेसेस में आएगा और ये कॉमा के साथ सेपरेट होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स में A E I O और U है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आपने ये ब्रैकेट बना के लिख दिया तो दोस्तों ये बन जाएगा लिस्ट, अगर आपने इसको इस ब्रैकेट में लिख दिया तो बन जाएगा टपल, और अगर आप इसको कर्ली ब्रेसेस के बीच में जाके लिख रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, ऐसे कुछ भी, तो बस ये आपका एक सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो है वो कुछ डिस्कस कर लिए थे, कुछ कॉमन से टॉपिक्स जिसमें हम बात कर रहे थे
कि आखिर हमारे पास में कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट को डिस्कस किया दोस्तों। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या हो गया, जो भी कैरेक्टर हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में चलते हैं वो सारे के सारे अपने पास में कैरेक्टर सेट्स होते हैं। इसी तरीके से इसके आगे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे प्रोग्रामिंग की, जिसके थ्रू हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो टोकन्स के अलग अलग पार्ट थे, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे थे आइडेंटिफायर अपने पास आ चुका था। आइडेंटिफायर के साथ हम लोगों ने लिटरल्स को डिस्कस कर लिया था, और ऐसे ही हमारे पास और भी दूसरे टॉपिक्स थे जो ये हम लोग या तो अभी डिस्कस कर चुके हैं और ऐसे ही हम आगे भी और डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑपरेटर आ जाएगा, पंक्चुएटर्स आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों ने अभी यहाँ डिस्कस कर लिया है, इसी टॉपिक को हम लोग आगे अभी और भी कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको और बचे हुए टॉपिक जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सारे एक एक करके बताने वाला हूँ। अभी ये वाला जो पार्ट है दोस्तों वो अपना थ्योरेटिकल है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करें। इन्हीं सभी चीजों को हम अपने पूरे कोर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं। तो आज तो हम लोग दोस्तों एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के कुछ कंटेंट थ्योरेटिकल बताने वाला हूं, और उसके बाद दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूं अपना प्रैक्टिकल पोर्शन। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और अगर आप कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके एक एक कमेंट का, जो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे मोटिवेट करता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।